नहीं, बंद नहीं किया हम लोगों ने। वो आया और अपने आप बंद हो गया। ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ठीक है, ओके। फिर हम जाते हैं, हाँ, यूहन्ना का पहला अध्याय पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो जब परमेश्वर ने जो भी सृष्टि का जब निर्माण किया, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने शब्द बोले। उन्होंने हाथों से नहीं कुछ बनाया, उन्होंने अपने मुंह से शब्द बोले। और जब उन्होंने कहा, अब उत्पत्ति के ग्रंथ में जाओ, हर चीज के लिए प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, उन्होंने कहा। और जब कहा, कहने के समय उन्होंने कल्पना भी की और उसके अनुसार उनको मिला। हमने यीशु के किताब में देखा ना, पहले अध्याय में उन्होंने हमसे क्या कहा है कि तुम शब्द बोलो, उस पर मनन चिंतन करो, यानी उसकी कल्पना करो। तो प्रभु जब उनको रोशनी चाहिए तो उन्होंने देखी उस रोशनी को और उन्होंने कहा रोशनी हो जाए, प्रकाश हो। सही बात है। पेड़ पौधे हो, सूरज हो, चंद्र हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने कल्पना की और उन्होंने बोली। और यही जो शब्द जो उन्होंने बोला, ये कौन है? ये प्रभु यीशु खुद है। तो उस शब्द के द्वारा उन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया हुआ है। और उसके अलावा उन्होंने, उस शब्द के अलावा उन्होंने कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शब्द का ही इस्तेमाल किया है और इस शब्द के द्वारा ही उन्होंने सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और इसीलिए जब हमने पढ़ा कि उन्होंने मनुष्य की रचना की, उन्होंने कहा कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप बनाएं, अपने समानता में बनाएं और हम उन्हें अधिकार दें। किस बात का? कि वो हमारे जैसे ही शब्द बोले। तो जब हम शब्द बोलते हैं तो कोई भी चीज़ उस शब्द का हुक्म मानती है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अगर आप कुत्ते को देखा आपने, तो कुत्ते को बोले चल निकल, वो कुत्ता जाता है कि नहीं? गुस्से में जब आप बोलते हो चल निकल इधर से, वो कुत्ता भी डर के जाता है। लेकिन आप डरोगे तो सचमुच आपके पीछे पीछे भाग के आता है। हम जब अपना इस अधिकार भूल जाते हैं और डर के हम भागते, तो कुत्ता भी हमारे पीछे पीछे भागता है। लेकिन जब हम वहाँ खड़े रहते हैं और हुक्म देते हैं और उस कुत्ते से कहते हैं चल निकल जाए यहाँ से, वो कुत्ता भी भाग जाता है। अधिकार दिया है, तो मैंने बोला कि चलो जीव जंतु पे भी, सब पे दिया था। मैंने कहा फिर ये भी उन्हीं चीज़ों में आगे कुत्ते वगैरह थे। मुझे ना कुत्तों से बहुत डर लगता था, तो वो भौंकते थे, कुछ तो यहाँ के है भी ऐसे। फिर मेरे को उस टाइम याद आया, मैं योगेश से बात करी थी। योगेश को मैंने बोला कुत्ते मेरे पीछे पड़ रहे हैं, बोला तेरे को बताया था ना वचन पे ध्यान दे। मैंने उसी पर ध्यान दिया और मैंने उसी टाइम अधिकार लेके कुत्तों को बोला कि वहीं रुक जाओ, यीशु के नाम से तुम्हारा मतलब कोई अधिकार नहीं है कि तुम मुझे छुओ। और क्या वो दूर से देखते ही भौंके भी नहीं, वो देख रहे थे। क्योंकि उनको देखो, कुत्तों को पता है कि हमको उन पर अधिकार है, लेकिन हमको पता नहीं कि हमको उन पर अधिकार है। और हमको प्रभु ने बनाया है कि उन जीव जंतुओं पर, प्राणियों पर हमको अधिकार जताना है। आप देखो, पेड़ पौधे से भी आप जाकर बोलो फलो फूलो, वो फल देना शुरू करते हैं। पेड़ पौधे भी आप जाकर रोज उस पेड़ के साथ बात करो, अरे तुमने अब तक तो फल नहीं दिया, ये साल तो मुझे फल चाहिए, समय तो हुआ है, अभी तक फल क्यों नहीं दिया है? आप बात करते रहो, वो पेड़ पौधे आपकी बात सुनते हैं। हर चीज़ पे हमको प्रभु ने अधिकार दिया। हमारे बाइबल क्लास में एक बुजुर्ग आते थे, तो उनका फार्म हाउस कहीं एक जगह पे था, तो हमको बोलने लगे। वो एक दिन रिक्शा से जा रहे थे अपने फार्म हाउस से, कहीं मंडी या किधर जा रहे थे, तो रिक्शा वाले ने डर के ऐसे रिक्शा रोक दिया। तो वो पीछे बैठे थे, उनको पता नहीं, उन्होंने बोला अरे रिक्शा क्यों रोकी? तो बोले देखो बीचों बीच एक नाग है खड़ा और ऐसे फन फैलाए खड़ा है। तो वो उतर गए और उन्होंने उस नाग से बोला ये चल निकल जाए यहाँ से,
प्रभु यीशु के नाम से निकल जाओ, वो सर करके सीधा निकल गया वहाँ से। फिर वो वहाँ से गए। तो भले वो नाग रहे या कुछ भी रहे, कोई भी प्राणी, कितना भी भयानक प्राणी रहे, लेकिन जब शैतान हमारा सुनता है, शैतान तो उससे भी ये है ना, सही बात है, जब शैतान पर हमको अधिकार दिया है प्रभु ने, तो ये जीव जंतु और प्राणियां क्या है? इतना ही कि हमको शैतान नजर नहीं आता है, लेकिन उसके कार्य तो नजर आते हैं ना। झगड़ा झगड़ी होता है, गाली गलौज होता है, सही बात है, तो ये तो उसके कार्य है ना। घर पे उलझने होती हैं, तनाव हो जाता है, तो जलन है, ये क्या है? ये किसके कार्य है? शैतान के। भले शैतान नज़र नहीं आता है, लेकिन उसके कार्य नज़र आते हैं। शराब पति या कोई बच्चा शराब पी के आता है, नशीली पदार्थ लेता है, ये किसके कार्य हैं? शैतान के। तो हमको क्या करना है? उनको गाली देना है क्या? अक्सर हम क्या करते हैं? हम उनको गाली देते हैं, उनको मारने निकलते हैं, लेकिन हमको क्या करना? हमको अधिकार लेना है अपना उस दुष्ट आत्मा पर। लेकिन हम भूल जाते हैं उस समय कि हमको प्रभु ने अधिकार दिया है। आप लोगों के पास अधिकार है? कहाँ है? जेब में? अधिकार पे? दिया हुआ है प्रभु ने। कोई वचन याद है? पिछले बार आए थे तो हमने दिया था। पिछले बार दिया था अधिकार का। जब तक वचन नहीं है, आपको वचन का ज्ञान नहीं, अधिकार कैसे ले सकते हैं आप जय कैसे पा सकते हैं? हम सबको प्रभु ने अधिकार दिया है। चलो ठीक है, हम एक लेते हैं लूका का सुसमाचार। हम आज इसको याद करेंगे। 10वां अध्याय 19वां वचन। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन। देखो, सब बोलो साथ में, देखो मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। नहीं, कुछ चीजों से हानि होती है ना। क्या कहा है प्रभु ने? किसी भी ये किसी भी वस्तु का मतलब क्या है पता है? अगर किसी ने आप पर जादू टोना भी किया ना, तंत्र मंत्र भी किया ना, किसी ने यदि आपके खाने में कुछ मिलाया भी और आपको खिलाया, तो आपको वो हानि नहीं पहुंचाएगा। कब हानि पहुंचता है पता है? जब आप डर डर के खाते हो, आप डरते हो, तब वो आपको हानि पहुंचाते हैं। लेकिन यदि आपको ये वचन का ज्ञान है, तो आपको बोलना है प्रभु आपके वचन में कहा गया है कि यदि, लेकिन जानबूझ के जाके मत खाना कोई भी नशीली चीज़ या कोई जहरीली चीज़ और फिर बोलना प्रभु आपने कहा है। नहीं, अगर अनजाने में हो गया है, हाँ, अगर किसी ने मत्सर से या जलन से आपको कुछ गलत खिलाया, आपको पता नहीं है, तो फिर भी आप उस भोजन को, उस वस्तु को आप आशीष देंगे। प्रभु ये आपका शरीर है, मैं खा रहा हूँ, ये आपका लहू है, मैं पी रहा हूँ, और ये जो मैं खा रहा हूँ उसका मुझ पर कोई भी अधिकार या कोई भी गलत असर नहीं होगा, कोई हानि नहीं पहुँचेगी मेरे शरीर को, मेरे जीवन को। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में कोई भी चीज़ का कोई भी हानि नहीं होगी, कोई भी गलत नहीं चीज़ होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने तुझे सांपों पर और बिच्छू, ये क्या है सांप और बिच्छू? ये शैतानी शक्ति है। तो यदि प्रभु ने शैतानी शक्ति पे तुमको दिया है अधिकार, तो ये जो धरती पर हमको सांप और बिच्छू दिखते, क्या उस पर अधिकार नहीं दिया है? उस पर भी दिया है। कौन सा ज्यादा बड़ा है? ये जो हमें नजर आने वाले सांप और बिच्छू या जो नजर नहीं आ रहे हैं आत्मिक, कौन सा? जो दुश्मन तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, शैतान जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, वो खतरनाक ज्यादा है जो नजर आ रहा है सांप और बिच्छू? कौन सा ज्यादा खतरनाक है?
सही बात है ना, क्योंकि जो नजर आ रहे कम से कम आपको पता है ये मुझ पे अभी हमला करने वाला है, तो आप उसको मार तो सकते हैं, लेकिन जो नजर नहीं आ रहा है उसको आप कैसे मारोगे, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते हो। तो प्रभु कह रहे हैं आपको कि जो नजर नहीं आ रहा है, जो सांप बिच्छू की आत्मा, जो शैतानी आत्मा, जो दुष्ट आत्मा जो तुम्हें नजर नहीं आ रही है, जो तंत्र मंत्र की जो शक्ति है जो तुम्हें नजर नहीं आ रही है, इन सारी चीजों पर मैंने किसको अधिकार दिया है? मुझे और ब्रदर को। सिर्फ हमको दिए ना, सिर्फ हम दोनों को ना, आप लोगों को नहीं दिया है? तो मुंह बोल के तो बोलो बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो जो बोलोगे वो स्वर्ग भी देख रहा है, शैतानी ताकत भी देख रही है और स्वर्गीय दूत भी देख रहे, प्रभु खुद देख रहे। तो आपको मुंह खोलना है और आपको बोलना है। हम तो कह रहे कि हमको दिया है, अभी आपको दिया है कि नहीं, आपको बोलना है। क्या आपको दिया है? दिया है। क्या आपको प्रभु ने शक्ति दी है, आपको अधिकार दिया है दुष्ट शत्रु के अधिकारों पर? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो सब साथ में बोलो, खाली एक दो जन ही बोल रहे हो। दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं? और जोर से बोलो, दिया है कि नहीं? भूख लग रही है क्या? तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है? नींद आ रही है क्या? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया, सारे सो रहे हैं। हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर ये वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने हमको क्या, देखो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? सांपों पर और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपको खड़ा रहना है और बोलना, प्रभु आपने मुझे अधिकार दिया है। तो यदि आपने मुझे अधिकार दिया है, मैं ये अधिकार लेती हूँ और ये सारी शत्रु की ताकत जो है, उसका सामर्थ्य है, उस पर मैं अधिकार जमाती हूँ, उसे हुक्म देती हूँ, चल निकल जा मेरे घर से, प्रभु यीशु के नाम से निकल जा, तू मेरे कदमों के नीचे है, मैं तुझे कुचलती हूँ। तो तुमको अधिकार लेना है, प्रभु नहीं अधिकार लेंगे तुम्हारे लिए। जब उन्होंने कहा है कि मैं मनुष्य को अपने समानता में बना रहा हूँ, अपने स्वरूप में बना रहा हूँ और उसे अधिकार मैंने दिया है, तो प्रभु कह रहे हैं कि ये अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, मैं आके तुम्हारे लिए नहीं कुछ करूँगा। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं अरे प्रभु करो करो, प्रभु बोलते हैं अरे मैंने अधिकार क्यों दिया है? तुम्हारे पास तलवार है और तुम बोलोगे प्रभु तुम आके लड़ो मेरे लिए। ये ऐसे हुआ कि आपके हाथ में चाबी का गुच्छा है, आपका दरवाजा बंद है, लॉक लगा हुआ है, आप घुटने टेके हुए हाथ ऊपर के, प्रभु दरवाजा खोलो, प्रभु दरवाजा खोलो, प्रभु दरवाजा खोलो। प्रभु बोल रहे अरे जेब में तुम्हारा गुच्छा है चाबी का, देखो कौन सी है चाबी और खोल दो। यहाँ हरियाणा वाले करते हैं क्या ऐसे? नहीं, यहाँ पे बहुत प्रार्थना। हाँ, गुच्छा चाबी का जेब में रखते हैं, घुटने टेक के हाथ ऊपर करके प्रभु से बोलते हैं क्या खोलो? वचन बोलते हो लोग, या वचन बोल के खड़े रहते हो? क्या करते हो तुम? अधिकार लेते हो ना, चाबी लेते हो और खोलते हो कि नहीं? सही बात है ना? हालेलुया। वैसे ही आत्मिक रेल में, तो आत्मिक दुनिया में भी वही है, परमेश्वर का शब्द है, उसके द्वारा जो बंधा हुआ खुल जाएगा, खुला हुआ बंद हो जाएगा। ये आपके पास अधिकार दिया प्रभु ने हमें। नए नियम में नई सृष्टि में हमें अधिकार दिया है। जो आप बांध सकते हो स्वर्ग में और आप स्वर्ग में, और जो धरती पर बांधते वो स्वर्ग में बन जाता है। जो स्वर्ग में बांधा है, जो पृथ्वी पर, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी पर। हाँ, हालेलुया। तो ये एक चीज आपको ध्यान देना है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, तो हमारे पास अधिकार है। हम अगर अधिकार नहीं लेगा तो कैसे तो चलेगा? ये अधिकार क्या है? वो चाबी है, हमारे पास चाबी दी है। यहाँ पे प्रार्थना में आए तो निर्णय किसने लिया? प्रभु ने लिया क्या आपने लिया?
हमने लिया ना, मुझे कुछ करना है तो मैं निर्णय लेता हूँ। ये धरती में, ये पृथ्वी में धरती, ये अधिकार मुझे दिया गया है, तो मैं लेना है। जो भी अधिकार मुझे है, मुझे अगर अभी आप मुझे बताओ, अभी आप मियाँ बीवी, अभी आज उदाहरण देता हूँ, बच्चे होते हैं तो एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, उसका प्लानिंग कौन करता है? प्रभु करते हैं। नहीं, हम करते हैं, हस्बैंड वाइफ। किसके 10-15 बच्चे होते हैं, प्रभु ने दिया उनके, बोलते हैं। हाँ, ये तो है। बोलते हैं प्रभु की देन। देखो, प्लानिंग प्रभु ने हमें ज्ञान तो दिया है ना, समझ बुद्धि तो दिया। हाँ भाई, ऐसा नहीं कि बुरा है मैं बोले, अगर तुम रईस है, तुम करोड़पति है तो 10 के 20 रखो, 50 रखो, ऐसा नहीं है। और प्रभु ने हमें बुद्धि दी है कि हाँ भाई, तुम्हें समझ है, आपको जितना संभाल सके, आपके पास कितनी कैपेसिटी है, उतना आपको रखना है। कोई गलत नहीं है, मैंने बोलता हूँ गलत है 5 है। अभी गवर्नमेंट ने बोला है 1 या 2 बच्चे सबसे अच्छे, गवर्नमेंट बोल रहे हो गलत है, मैं तो सीधा बोलूं, ये जो गवर्नमेंट बोलते हो गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें नहीं पालता है ना, हमारे बच्चों को पालता है। क्या आपके बच्चों का परवरिश गवर्नमेंट करता है क्या? हाँ, कोई नहीं करता है। ये आपका सोच है। हम क्या होते हैं, हम इंसान अभी स्वार्थी हो गए, हमारे एक बच्चे हो गए तो बहुत अच्छे हो गए, तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे लेते हैं, बच्चों को अलग ही रखते हैं, स्वार्थी जीवन जीते हैं, और बच्चे जब बड़े होते हैं तो स्वार्थी हो जाते हैं। नहीं, प्रभु क्या कहे, फूलो फलो, क्या लिखा प्रभु ने? ऐसा बोला, एक ही बच्चे दो, उसके बाद उसको बोला एक बच्चे होने दो और एक बच्चे होने, ऐसा कुछ बोला है क्या? फूलो फलो, पृथ्वी पे पृथ्वी क्या छोटा है, क्या विशाल है? बहुत विशाल है, आप सोच भी नहीं सकते, उतना कल्पना नहीं कर सकते, उतनी बड़ी पृथ्वी प्रभु ने हमें दिया। अब अभी देखते हो ना, आप अगर भारत का जो नक्शा देखेगा, इतना विशाल है, इतना विशाल है, हम एक कोने से दूसरे कोने होने जाए तो महीने जाएंगे आपको देखने के लिए। हर एक स्टेट इतना विशाल है। हम बोलते हैं हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, कुछ फर्क नहीं गिरेगा। हम सब मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, सही है क्या नहीं? या गवर्नमेंट आपको खाना देता है? नहीं देता, मैं तो सीधा बोले, सही है क्या नहीं? आप मेहनत करोगे तो ही आपको रोटी मिलेगा, मेहनत नहीं करो, देखो कितना आके रोटी देता है, सही है? प्रभु का आशीष आपके ऊपर है, आप मेहनत करो, प्रभु को ज्ञान दो, प्रभु को बुद्धि दे दो, ताकि हम कुछ करें, समझ डाले, बच्चों को पढ़ाई लिखाए, अच्छा होशियार बनाए, अच्छे जगह पे उसको तालीम डालो, अच्छे नौकरी चाकरी करे। प्रभु का वचन देना सबसे जरूरी है। जब तक आप प्रभु के वचन उनको नहीं देगा, उनको क्या पता चलेगा वो कौन है, किसके बच्चे हैं? हालेलुया। हमारे बच्चे किसके बच्चे हैं? प्रभु के, परमेश्वर के बच्चे। उनको तालीम देना है सबसे जरूरी, परमेश्वर का और उसके राज्य का, जो बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे अधिकार लेना, विजय कैसा विजय जीवन जीना, बच्चे ऐसे गुलामी का जीवन जिएंगे, डरे हुए, चिंता से, बीमारी से जीवन ये जिएंगे। अभी जो आप लोग जी रहे हैं, क्या आप अच्छे जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, मस्त जीवन जी रहे हैं, क्या चिंता का जीवन जी रहे हैं? क्योंकि आपको पता नहीं आप कौन है, आपको पता नहीं आपको प्रभु ने क्या अधिकार दिया है, आपको पता नहीं आप किसके बच्चे हैं। जिस दिन आपको पता चलेगा, आप बोलेगा अरे ये सब ये जो पृथ्वी है प्रभु ने हमें दिया है, इस पर राज करना है, हमारे बच्चों को दिया, हमारे वंश को दिया है, हमें यहाँ पे अधिकार लेना है, प्रभु के राज्य को बढ़ाना है, ये हमें करना है। हम क्या करते हैं, हम रहते हैं सीमित, हमारे बच्चे भी वैसे ही रहते हैं। इसके लिए बच्चे जब बड़े होते हैं, एक बच्चे रहते हैं वो देखो स्वार्थी होता है, क्योंकि वो बच्चों के बीच में नहीं घुमा हुआ रहता है। पर आपके देखो बच्चे 3-4 बच्चे रहेंगे, वो बच्चे क्या एक दूसरे को संभालते हैं, देखभाल करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। अगर कोई तकलीफ हो है तो उन लोग एक दूसरे के मदद करते हैं। अगर एक बच्चा है तो कितना ध्यान देगा, वो माँ बाप ही देखता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है, प्रभु का आशीष है। बोले फूलो और फलो, पृथ्वी में फैल जाओ, और क्या किया है, और अधिकार ले लो, और अधिकार ले लो। ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, इंसानों पे नहीं, जीव जंतुओं पे, पशु पक्षियों पे, रेंगते हुए कीड़े मकोड़े पे,
सकता पालतू जानवरों पे और शैतान के सारे शक्तियों पर, शैतान के शैतान के तो क्या प्रभु का आपको अच्छा जीवन, समृद्ध जीवन, आशीर्वादित जीवन, फलवंत जीवन, सफल जीवन जीना है तो अधिकार लेना सीखो। अगर लेना है तो आपका जीवन को बदलना है, सिर्फ आपके पास है वो अधिकार, प्रभु ने दिया है। प्रभु को बोलो, प्रभु ये आपने अधिकार, अगर कोई चीज चाहिए तो प्रभु मैं आपको परमिशन को क्या बोलते हैं, इजाजत देता हूँ मैं, प्रभु आप मेरे से इसमें आ जाओ और ये कार्य में संपूर्ण करो। प्रभु को आपका परमिशन चाहिए, इजाजत चाहिए, उसके सिवा प्रभु कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु जब देता है दोबारा लेता नहीं। फिर से बताता हूं, जो प्रभु देता है वो दोबारा लेता नहीं, और प्रभु आशीर्वाद ही देता है। तो प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु ने रचा है। स्वर्ग कहता है प्रभु मेरा है, तो पृथ्वी मैंने अपने बच्चों को दिया, जो उसने दिया तो बोलते तू राज कर ले, तू राज कर ले। हम क्या करते हैं, अरे मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बेकार हूँ, मुझे नौकरी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं हूँ, मैं तो विधवा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं निकम्मा हूँ, ये सब बोल दिया तो हो गया, शैतान आ गया, अभी हो गया आप पे। सही है क्या नहीं, सही है क्या नहीं? प्रभु ने हमें अधिकार दिया अब्राहम का, हम अब्राहम के बच्चे हैं क्या नहीं, हम अब्राहम के वंश है क्या नहीं? तो प्रभु ने जब अब्राहम को आशीष दिया, वही आशीष हमें भी दिया है, हमें आशीष लेना है। प्रभु मेरे पूर्वजों को आपने आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, पृथ्वी पे फैल जाओ, अधिकार ले लो, यही अधिकार मुझे दिया है, तो मैं और मेरा वंश यहाँ पर इस पृथ्वी पर फूलेंगे, फलेंगे, अधिकार लेंगे और पृथ्वी फैल जाएंगे। हालेलुया। ये कहना है, ऐसा नहीं अरे कैसा होगा, मैं पापी हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकते। ये किसका काम है मालूम है? कायर का। हम ईश्वर के बच्चे हैं क्या कायर के बच्चे? हम ईश्वर के बच्चे हैं क्या शैतान के बच्चे? हम विश्वास के बच्चे हैं कि डरे हुए बच्चे? तो विश्वास के जो बच्चे हैं वो हिम्मत वाले होते हैं, परमेश्वर के जैसे अधिकार लेना जानते। ऐसा नहीं डरे सहमे हुए, नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बीमार हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। नहीं, हमारे यहाँ पर पुत्र और पुत्री को वही दर्जा दिया जाएगा। हम सब बच्चे एक, याद रखना बिटिया सुन ले, हमें प्रभु ने एक समान बनाया है। ऐसा नहीं कि पुत्र बड़ा है पुत्री नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु ने हमें एक समान बनाया तो यही अधिकार दिया है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, इंसानों का आदर दो। ऐसा नहीं कि प्रभु ने मुझे बनाया, घमंड नहीं करना है। प्रभु ने बोला इंसानों का आदर दो, आदर दे दो, पर प्रभु बोले बाकी सब चीजों पे आप अधिकार लो। बढ़िया है क्या नहीं? बढ़िया है क्या नहीं? तो आप अधिकार ले लो। ऐसा क्या जी रहे हो? ऐसे कमजोर, हारे हुए, सहमे हुए, बीमार, ये जीवन हमें जीना ही नहीं है। ये जीवन श्रापित जीवन है। क्या बोला मैंने? ये गरीबी, ये बीमारी, कमजोरी का डरा हुआ, ये जीवन श्रापित जीवन है और ये हमें जीना नहीं है, ये श्राप है। हम यहाँ पे कुछ साल तक जिएंगे, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 120 साल तक जी सकते हैं हम। जब तक जी रहे शान से जियो, जब तक जी रहे प्रभु के स्तुति करते हो जियो, जब तक जी रहे प्रभु को धन्यवाद देते जियो, अधिकार से जियो। देखो आपके जीवन देखो फलवंत हो जाएंगे। ये मैं अपना खुद का गवाही दे रहा हूँ। ये 23 साल पहले जब मैं थका हारा नौकरी से निकल गया था, लाखों का कर्जा था, हमारे पास कुछ नहीं था, कर्जा लाखों का, नौकरी नहीं था, लोग मुझे मारने के लिए रुके थे। जिस दिन मुझे वचन मिला, मुझे प्रभु का वचन का ज्ञान मिला, उस दिन मैं समझ लिया कि प्रभु ने ये अधिकार मुझे दिया। उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। मेरी बीवी यहाँ पे गवाही है।
जिस दिन 23 साल पहले जब मैं शादी हो गया, नए साल शादी में 2 महीने के बाद मेरी नौकरी निकल गई थी, लाखों का कर्जा, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में पैसे डाले थे, लाखों का पैसे उड़ गए थे, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं था। पर जब मुझे बाइबल का ज्ञान मिला, जब मैं बाइबल में समय बिताने लगा, मैं बहुत समय बिताता हूँ, हम अभी भी सवेरे उठेंगे, समय बिताएंगे, दिन भर कभी भी समय मिलता है प्रभु का, प्रभु क्या बोल रहा है, क्योंकि बाइबल के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। फिर से बोलता हूं, प्रभु अपने वो बाइबल के द्वारा हमसे हर पल हर समय प्रभु हमसे बात करते हैं। और इससे अच्छा चीज और क्या चाहिए। इसलिए अगर कोई आपको तकलीफ है, कुछ समस्या है, बीमार है या कुछ, बाइबल खोलना चाहिए। बाइबल खोलो और प्रभु मुझे बताओ कौन सा वचन लेना चाहिए, उसके द्वारा मुझे चंगाई मिले, उसके द्वारा मुझे छुटकारा मिले, उसके द्वारा मुझे तरक्की मिले, फलवंत जीवन मिले, आशीर्वादित जीवन मिले। वचन लेना है, एक वचन लो, बोलते रहो जब तक विजय नहीं मिले, छोड़ना नहीं है। हमने किया है हमारे जीवन में, हमने किया। मैं बता रहा हूं 2005-6 में जिस समय में मेरे खिलाफ कुछ आए थे, बिल्डर आए, बहुत ये किया था, मुझे बहुत तकलीफ दिया। उस समय हमारे पास भी इतना वचन का ज्ञान नहीं था। मैं रिट्रीट को जाता था, बाहर गांव और बाहर ऐसे रिट्रीट के लिए जाता था, और मुझे वचन के लिए इतना नॉलेज नहीं देता था। पर ये जो एक बहन आई हमारे यहाँ पे, इसका दुकान है चकाला में, तो उसको वहाँ पे आके बोले तो आ जाओ प्रार्थना के लिए आ जाओ। तो प्रार्थना के लिए हम एक गई वहाँ पर, तो वहाँ पे जो भाई थे हमारे, वो वचन के बारे में जैसे हम समझा रहे वैसे वचन के बारे में, उसके गहराई के बारे में बताए, अधिकार कैसे लेने के बारे में बताए। ओके, और जब इसने समझा तो उस समय मेरा समस्या भी आया, तो इसने क्या किया, जो ब्रदर था उसको फोन किया और उसको कहा, ब्रदर ये हमारा समस्या है। इसने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु ब्रदर हमारे ऊपर प्रार्थना करना, उसने कहा प्रभु ब्रदर ये हमारा समस्या है, ये समस्या के लिए हमें वचन दीजिए। क्या दीजिए? क्या हमने प्रार्थना के लिए वो ब्रदर या पास्टर से पूछा? नहीं पूछा। और हम किससे भी नहीं पूछते, हम क्या बोलते हैं, हमको वचन दे दो। वचन स्वयं परमेश्वर है, प्रभु यीशु। और एक वचन लिया, हम लोग बोलते गए, जो मेरे खिलाफ आया वो जेल में गया, उसको जेल में पहुंचा दिया वो वचन ने। और मैंने देखा जो मेरे जीवन में जो रुकावट था, दरवाजे खुलने लगे। जैसे वचन पढ़ते गए, हम पढ़ते गए, वैसे हम देखते हैं हमारे जीवन फूलने लगे, फलने लगे, फैलने लगे। हमारे जो बच्चे छोटे, जब ये पेट से थी, हम रिट्रीट को जाते थे, यहाँ वहाँ कहाँ भी रिट्रीट हुआ जहाँ पे प्रभु का वचन, सही वचन, सुसमाचार प्रचार होता था, हम जाते थे, दूर दूर जाते थे। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते थे, परिवार को लेके आते, चलो बच्चे हमारे आगे बैठते थे, भले बच्चे शोर शराबा करे, हम उनको छोड़ते नहीं, बोलो बैठो। मैं बताता हूं आपको, बच्चे हमसे ज्यादा सुनते हैं। और आज हमारे बच्चे भी, उनके पास कम से कम 500-600 वचन आता है। खुद 1-2 बच्चे हमारे प्रचार भी करते हैं। हम जब उनको लेके गए, हम अपने आप से या हमारे बच्चों पे घमंड नहीं करते, हम प्रभु पे घमंड करते हैं, जो प्रभु के द्वारा हमारे बच्चे आज तैयार हो गए। हम प्रभु पे घमंड करते हैं क्योंकि हमारे द्वारा आप लोग तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर जब आप तैयार होंगे तो आपको पता रहेगा वचन का, तो आप किससे डरोगे? क्या आप कोई बीमार हो गए या आपके घर पे कोई तकलीफ हो गई तो आप डरोगे नहीं। ये ब्रदर ने बताया, ये सिस्टर ने बताया, ये वचन है, ये वचन के द्वारा मुझे इस पर हावी होना है। हर दुष्ट आत्मा को, हर बीमारी पे हमें हावी होना है, विजय पाना है। जब हम खड़े रहते हैं तब हम विजय पाते हैं। प्रभु बोलते खड़े रहना, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे विजय दिया है, सिर्फ स्थिर रह जाना, उधर ही रह जाना, मैं तुझे विजय देता है। और हमने देखा है हमारे जीवन में, हम यहाँ पे आए हरियाणा में, बम्बई में हमारे बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत सारे टेंशन चल रहा है, बहुत बड़ी लड़ाई चल रहा है। और मैं बोला प्रभु, अगर मैं बम्बई में रहूंगा तो मैं बम्बई में वही सोचता रहूंगा, उनसे लड़ता रहूंगा, झगड़ता रहूंगा। प्रभु ने कहा तू एक काम कर, यहाँ पे आजा हरियाणा में। मैंने भाई को फोन किया, योगेश भाई को बोला, ब्रो योगेश भाई मैं आता हूँ, टिकट बुक कर रहा हूँ।
4-5 दिन पहले बात किया मैंने, संडे सही है ना, संडे या मंडे को बात किया, मंडे को बात किया, टिकट मिलता है कि देखा, मंगलवार को टिकट मिला, बोले वो भी वेटिंग में बताया, तो बोला कोई बात नहीं हम जाएंगे, क्योंकि हम जब प्रभु का काम करता है प्रभु हमारा काम करता है। उससे बताते हैं जब हम प्रभु का काम करता है प्रभु हमारा काम करता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। मैंने ये बात मुझे याद है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था मुझे दाऊद का याद आया, राजा दाऊद का। जब दाऊद को प्रभु ने कहा युद्ध पे जाना है, तो युद्ध पे नहीं जाते, वो आराम करता है, बोलता है नहीं मैं आराम करता, और आराम करते करते वो गलतियां करता है। वो गलती करते वो टेरेस जो बोलता है ऊपर जो छज्जे पे खड़ा होता है, तो कोई औरत को देखता है, शादीशुदा औरत को नहाते हुए देखता है, तो उसका नियत बदल जाता है और वो वहाँ पे उसके साथ संबंध बना लेता है, गलत संबंध बना देता है और वो उसके पति को मार डालता है। तो उसका श्राप उसको बहुत बड़ा भारी पड़ जाता है। बाइबल में हमारे जैसे बहुत सारे किरदार लिखे गए, हमें सीखना है उनसे। जब मुझे देखा कि मुझे भी समस्या है, मैं समस्या में देखूं क्या मैं प्रभु को देखूं? किसे देखना चाहिए? हमें किसे देखना चाहिए? हमें प्रभु को देखना है। हमारे समस्या तो रहेगा, मैंने ये बात फिर से बताया, जब तक आप जी रहे हैं कुछ ना कुछ समस्या रहेगा, पर प्रभु हमारे साथ है, हम हर एक समस्या पे विजय पाएंगे। तो ये चीज आपको देख, मैं वो बीमार हूँ, मेरा बच्चे बीमार है, मुझे रोटी नहीं खाने के लिए, नहीं, प्रभु को बोलो प्रभु मुझे ज्ञान दे दो, मुझे बुद्धि दे दो, ताकि मैं इसमें विजय पाऊं। मेरे बच्चे फलवंत है, मेरे बच्चे सबसे होशियार है, मेरे पति अच्छे है, आज्ञाकारी का प्रेमल है, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे पूरा वंश सारे श्रापों से मुक्त हो गए, कोई बीमार नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं यही 15-16 साल 18 साल पहले मैं हर 15 दिन में बीमार रहता था, क्योंकि मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, और मुझे 4 साल में 3 बार जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया हुआ था। मेरा शरीर इतना कमजोर हुआ था कि मैं कुछ खा नहीं पा रहा था, उबला हुआ खाता था, मैं उबला हुआ खाता था, और मेरे में कोई शक्ति नहीं थी, इतना मैं कमजोर हो गया था। और जिस दिन मुझे वचन मिला और मैं वचन पे रहने लगा, वचन पे टिका, उस समय के बाद मैं बोला आज से मैं कभी बीमार नहीं होगा। ठंडी के समय में मैं ठंडा पानी से नहाता हूँ, मैं जाता हूँ, हम दूर पहाड़ में जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, वहाँ पे पानी साफ सुथरा होता नहीं है, जो भी पानी मिला हम वैसा नहीं आता, अरे फिल्टर का पानी है, जो भी है प्रभु चलो नहाते हैं। हम अफ्रीका में जाते हैं तो नदी का पानी, बहता पानी या नदी का रुका हुआ पानी रहता है, उसमें कीड़े रहते हैं, झरने का पानी, उसमें पता है ना कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। अगर उसमें आप नहाओगे क्या? आप नहाओगे? हम लेते हैं और नहा लेते हैं, बोले प्रभु आपका लहू मैं आपके ऊपर अपने पर डाल रहा हूं। ये है, जब आप विश्वास करेगा कोई कीटाणु, कोई बीमारी आपको कभी छुएगा नहीं, कोई बीमारी छुएगा नहीं। कल हम आए, 2 दिन से सफर करते हुए दिल्ली से आए, सही है नहीं? हम आए तुरंत आके प्रचार किया कि नहीं? क्या हम थके दिखे? हाँ, क्या हमने कुड़कुड़ाया, हमने कुछ कंप्लेंट किया? नहीं, हमें जो दिया है कार्य प्रभु ने दिया है करना है, वो हमको खुशी करना है, खुशहाली करना है, हमें कोई डरना नहीं है। हम प्रभु का काम करेगा, प्रभु हमारा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे पहला आपको पता चलना है, आपको जानना है आप कौन है, आप किसके बच्चे हैं। आप किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे, ईश्वर के बच्चे हैं। हाँ, और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। अधिकार कहाँ दिया है? वचन के द्वारा। वचन लो, 2 वचन, 3 वचन, 1 वचन, 10 वचन। जब तक वचन याद नहीं आया, ये आपके हृदय में नहीं आया रहेगा, तब तक छोड़ो नहीं। अगर आपके जिंदगी में आपको विजय पाना है तो उसको अधिकार लेना सीखो। वचन आपके हृदय में। बोलोगे आप मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हो तो याद तो कर सकते हैं ना, शब्द तो बोल सकते हैं ना। ले बैठो यहाँ पे भाई बहनों के साथ, 1 वचन लो, दिन भर बोलते रहो, 2 वचन लो, बोलते रहो। आप देखो आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं होगा अरे मेरा पति ऐसा है, मेरा पति शराबी है, हमारे परिवार में बीमारी है। ये सब कायर लोग निकम्मे बोलते हैं। पति बीमार है, आप बीमार नहीं है। अरे आपके परिवार बीमार है तो आप बीमार तो नहीं है। आप काम करो, आप कार्य शुरू करो, आप देखोगे, देखो आपका परिवार सब चंगे हो जाएंगे, सब सीधे हो जाएगा।
पेड़ जो होता है ना, जो पेड़ का जो मेन जो वृक्ष जो होता है ना, मजबूत रहेगा ना, उसके डालियां भी मजबूत रहता है, बराबर है। अगर पेड़ ही ढीला डुला रहता है, उसके जड़ मजबूत नहीं रहेगा, तो उसके डालियां कमजोरी निकलेगी। तो हमें हमारा जो वृक्ष है, जो पेड़ है, जो वो मजबूत करना है, इससे पहले हमें अपना जड़ को मजबूत करना है। और जड़ कैसा मजबूत होगा? जब आप वचन लोगे, दिन भर मनन चिंतन करोगे, उस पर कल्पना करोगे, जो वचन बोल रहे हैं उस पर ध्यान दोगे। समझ नहीं आया, बहन को पूछो, भाइयों को पूछो, फोन नंबर लो, हमारा नंबर ले लो, बोलो ब्रदर ये वचन आप बताए, एक बार सिखाया, मुझे समझ नहीं आया, ब्रदर मुझे सिखाओ प्लीज, फोन में सिखाओ प्लीज, बहन मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है, जानना है प्लीज। तो अगर वो बिजी रहेगा तो बोलेगा रुको, मुझे फोन करेगा। अगर मैं कोई कार्य करता रहेगा तो मैं बोलेगा ठीक है रुक जाना, मैं कुछ कर रहा हूं, उसके बाद मुझे फोन करना, मैं आपको समझाऊंगा। कितने लोग फोन करते हैं हमें। प्रभु ने मुझे जो सिखाया मुझे खराब नहीं लगता है, 10 बार भी समझाने को मुझे बुरा नहीं लगेगा, कोई मुझे बुरा नहीं लगेगा। आपको खुद समझाने हैं तो बोलो ब्रदर आपने समझाया, कल के दिन भी समझाया, हम समझे पर थोड़ा सा समझे, प्लीज दोबारा समझाओ ना, प्लीज प्लीज, हमको आना है, हमको समझना है, मेरी जिंदगी बदलना है, मेरे परिवार की जिंदगी बदलना है। ये जिद होना चाहिए। अगर इंसान जिद्दी होगा ना तो पहाड़ चढ़ पाएगा, अगर वो जिद्दी नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा। सही है कि नहीं? जिद्दी इंसान है ना वो कार्य करता है, परमेश्वर का राज्य लेता है। इंग्लिश में देखा है द वायलेंट टेक्स द किंगडम बाय फोर्स। जो है ना जिद्दी रहता है, जो अड़ियल रहता है, वो प्रभु का राज्य जिद से लेता है। कैसा लेता है? और जिद से कैसा लेना है? वचन के अनुसार, वचन लेके। ऐसा ही नहीं क्या बोलो मैं अभी बेटा यहाँ पे बेटा अभी हो गया, नहीं, यहाँ से शुरू होता है आपका। जो वचन लिया है, अगर आपको लिखना नहीं आता है, इनको बोलो, उनको बोलो, भाई को बोलो, लिख के दो भाई, मुझे जो भी वचन है एक पेपर में लिख के दो। अधिकार का वचन, जो मैं हूँ परमेश्वर का बेटा हूँ उसका वचन, कैसा मुझे फलवंत जीना है वो वचन लो, घर के अंदर शांति है उसके वचन, तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए वचन, हर एक चीज के लिए वचन है। वहां पे बाइबल में हजारों वचन है, भले 1000 नहीं है पर कुछ वचन जो है वो तो ले लो। जब तक आप वचन नहीं लोगे, आपके हृदय में नहीं डालोगे, उस पर अधिकार नहीं लोगे, आपको उसका ज्ञान नहीं होगा, तो आप उस पर विजय नहीं पाओगे। बहुत ही जरूरी है ये बात। अगर ये जो हम खड़े हैं यहाँ पर, आज बैठे यहाँ पे प्रचार कर, एक जमाने में हम भी वहां पे थे, हम भी ऐसे, हमें भी कुछ नहीं आते थे, पर जिस दिन जो प्रचारक थे उसने बोला आपको खुद का आपका बकार लकड़ा काटना पड़ेगा। हमें एक प्रीचर ने ये कहा था तुम्हें तुम्हारा खुद लकड़ा काटना पड़ेगा। क्यों लकड़ा काटना पड़ेगा? तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके अपना खुद का घर बनाना पड़ेगा, अपना खुद का कलीसिया बनाना पड़ेगा। तब से मैंने अपने आप से कहा, प्रभु से कहा, प्रभु मैं हमारा खुद का कलीसिया बनाऊंगा, अपना खुद का लकड़ा काटूंगा। मुझे बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, हम बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं छोड़ते, ये नहीं करते, ध्यान नहीं देते, बुलाया जाते हैं हम, पर प्रभु जो बोलता है जाना है, छोटा हो, 10 आदमी हो, 50 हो, 100 आदमी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम जाते हैं बेशर्म होकर प्रचार करते हैं। मुझे पता नहीं जब मैं प्रचार कर रहा कौन संत पौल निकले, कोई बड़ा संत निकले, मुझे पता नहीं यहाँ से कोई संत निकले हजारों लोगों को। जब मैं योगेश भाई को देखा तो यहाँ पे बस 15 लोग थे शुरुआत में, 15 के 12 लोग थे ना, पर हम नाराज नहीं हुआ, अब आ रहे तो 80-90 लोग है क्या नहीं? फिर कैसा हुआ? हमने देखा एक आदमी भूखा है, बोले एक आदमी, एक परिवार भूखा है, हम आएंगे, ये बात होती है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। मैं तो सीधा बोलूं, अगर मैं बोलूं मैं जब मुझे प्रचार करना है, सब जगह जाना है, और मैं बम्बई में बैठूंगा, क्या मैं प्रचार कर पाऊंगा? हाँ कर सकता हूँ टेक्नोलॉजी में, मोबाइल से, पर मैं जो गांव खेड़े में है, जो गांव में, उनको नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे खुद जाना है गांव में, शहर में, घने जंगल में जाके प्रचार करना है, पहाड़ में जाना है। प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है, प्रभु ने मुझे चुना है और मुझे जाना है। यही कार्य मुझे भी दिया है, आपको भी दिया है। जब आप सफल नहीं हो गए, क्या आप दूसरों को उदाहरण दे सकते हो? अरे मैं ही सफल नहीं हो गया, मैं क्या दूसरे को उदाहरण दूं?
जब मुझे प्रभु सफलता के सीढ़ियां बताता है तो मुझे जैसे मिला मैं यही बांटता हूँ। कल मैंने आप लोगों को व्यवसाय करने सिखाया क्या नहीं? वो सही था क्या गलत था? सही जो बाइबल के अनुसार में बोला। और मैं बोलता हूँ ना, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जो ये ब्रदर ने बोला है, प्रभु मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी व्यवसाय करना है, मुझे बढ़ना है, मुझे व्यवसाय करना है ताकि मैं अपने परिवार को पालूं, और जो पैसा भी आता है कलीसिया को बढ़ा दूं। ये होता है, इसे स्वार्थी जीवन नहीं बोलता है। ये बोलता है ना, ये आदर का जीवन है, अच्छा जीवन है, जो दूसरों के लिए भी सेवा में डाले। प्रभु यीशु यहाँ पे आया क्यों? राजा बन के आया क्या? वो नौकर बन के आया, नौकर बन के आया, एक दूसरे का पैर धोया, बराबर है ना? सेवा करने के लिए आया, नौकर ने सेवा करने के लिए आया। सही है कि नहीं? तो प्रभु हमें यही सिखाता है। हम आते हैं तो ऐसा नहीं हम आके और सब लोग बोलते हैं हमको नहीं जमते हैं पास्टर, हम नहीं। हमको कोई गांव में भी रखे, हम छोटे घर में रहते हैं, हम गांव में तो एक गांव में गए थे, वहां पे बाथरूम नहीं था, वॉशरूम नहीं था, हमको जंगल में जाना पड़ा। खुला जगह था, लेडीज को क्या शर्म है? जो शर्म करता है ना उसके कर्म फूट जाते हैं। हम तो सीधा बोलते हैं, हम शर्म ही नहीं करते प्रभु के, तो मुझे शर्म ही नहीं आता है। हाँ, थोड़ा शरीर में तकलीफ आ जाएगी, अभी मैं चिल्लाता हूँ तो मेरा थोड़ा गला, तो क्या फर्क गिरेगा? तो गर्म पानी अरे मैं अभी इतना देर प्रचार किया, मैं ये हुआ वो हुआ, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा। बाइबल में लिखा है, फिलिपिया का पुस्तक 4:13 में लिख के ले लो, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे ताकत देता है। ये वचन लेना है, दिन भर बोलना है, लिख के ले लो। फिलिपिया का पुस्तक 4:13, सब कुछ। उसने ऐसा भी नहीं लिखा है कुछ कुछ कर सकता, सब कुछ। इसका मतलब मैं फलवंत हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं चंगा हूँ, मुझे अब्राहम का आशीष है, मेरे पास मेरा और मेरे वंश अब्राहम के आशीष में जी रहे। ये होना चाहिए शब्द, मुंह खोल के बोलना चाहिए, मुंह खोल के अधिकार लेना चाहिए। हालेलुया। जब तक आप अधिकार नहीं लोगे तब तक आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बदलना है आपको। क्या मैं अभी फिर से आपको बोलता, क्या आपको आपका जीवन बदलना है? सबको पूछ रहा हूं, सबको। कैसे बदलोगे? क्या पास्टर आएगा, हाथ ऊपर रखेगा, बोलेगा चलो बाल निकल गया, बदल गया, बदल? हाँ? क्या आप बोलोगे ब्रदर, अगर आप लोग विजय जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं वचन के अनुसार, ये वचन आपका रहस्य है, ये वचन मेरा भी जीवन बदल सकता है, मेरे परिवार का जीवन बदल सकता है, मेरा पति का, मेरे संत पूरा वंश का जीवन बदल सकता है। अगर मैं देख रहा हूं आपका जीवन बदल रहा है, मेरा भी जीवन बदलना ही बदलना है। ये जिद होना चाहिए, ये जिद चाहिए, इसमें यही जिद से हम जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई नहीं मेरे से तो नहीं होगा। शुरुआत में कमजोरी आ जाएगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? मुझे भी बहुत लोगों ने, जब मैं प्रचार कर रहा था शुरुआत में, बहुत लोग बोले अरे तू स्पष्ट नहीं बोलता है, शुद्ध हिंदी नहीं बोलता है, तू रुक रुक के बोलता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलते हैं, तेरी हिंदी अच्छी नहीं है, तेरे इंग्लिश वैसा है, तू ऐसा है। मैं बोले तेरे को समझे या ना समझे, तुझे समझे ना समझे, मुझे परवाह नहीं। मुझे पता है शैतान को समझता है, और मैं जब प्रचार करता हूँ शैतान डरता है और भाग जाता है। इससे बड़ी क्या बात हुई? तो मुझे किसकी चिंता नहीं है, भले कोई कुछ भी बोले। मेरा हिंदी शुद्ध हो या ना हो, मैं सीख रहा हूँ, साफ शुद्ध सीख रहा हूँ। उसमें भी तो समय लगता है। इसका मतलब नहीं कि मैं अभी किसने कुछ बोला अरे तू प्रचार नहीं कर सकता है, तो नहीं। मुझे बोला गया था किसने कि तू प्रचार कर सकता है, तू टीच नहीं कर सकता। टीचिंग क्या बोलता है? पढ़ा नहीं सकता, तू पढ़ा नहीं सकता है। तो मैं प्रभु से बैठा, मैं बोला प्रभु मेरी बीबी प्रचार कर सकती है, वो पढ़ा सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं बैठा वहां पे अन्य भाषा में प्रार्थना किया और मैं रोया, प्रभु अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ।
ये कर सकती है, मेरे भाई जो गुरु है वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। और मैंने आज देखा, जब मैंने मेहनत किया, मैं भी प्रचार करता हूँ, मैं भी सिखाता हूँ। हालेलुया। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा प्रभु है जिसने मुझे ये अधिकार दिया है, ये आशीर्वाद दिया है। तो मैं घमंड करता हूँ मेरे प्रभु पर, अपने आप पर नहीं। ये प्रभु मुझे सिखा रहा है। और इससे बड़ी बात क्या हुई, जब प्रभु मुझे सिखाए तो मुझे किसकी चिंता है। मुझे बताए ना, जब मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, लोग सुनते हैं ध्यान से, उनके जीवन बदल रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, उनके परिवार में सुख शांति आ रहा है, अच्छा जीवन जी रहे। इससे और बढ़िया क्या है। अभी हम यहाँ पे आ रहे, हम अपना टिकट निकाले, हम यहाँ पे आने जाने का, खाने पीने का, हम अपना ये करते हैं। क्या हमने आप लोगों से कभी पैसा लिया? हम कहाँ भी पैसे नहीं लेते। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जो प्रभु ने हमें दिया है ना, हमें देना है, हम दे रहे हैं। जो हमें प्रभु ने व्यवसाय दिया है वो हम खर्चा करते हैं, हम आते जाते हमारे थे। जो प्रभु ने हमें सिखाया हम जाके फ्री में बांटते हैं। क्यों? जो हम बांटते हैं ना, जो हम देते हैं, प्रभु हमें और अधिक से अधिक देता है। इससे और अच्छी बात है क्या नहीं? इससे अच्छी बात है क्या नहीं? फिर तो हमें वो सोचना नहीं है, नकारात्मक सोचना बंद कर दो। विजय जीवन जीना है हमें। क्या जीना है? आशीर्वादित जीवन जीना है। क्या जीना है? फलवान जीवन जीना है। कौन सा जीवन? सफल जीवन जीना है, अधिकार का जीवन जीना है। इसके द्वारा होगा यह संभव, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा। तो सिर्फ महिमा प्रभु का होवे, इस पे याद रखना है। हमें घमंड अपने पे नहीं, प्रभु आप है। अगर आप है तो मुझे कोई चिंता नहीं, भले किधर भी आप ले जाओ, हम चिंता नहीं करते। हम कहाँ भी बुलाए हम जाते, पहाड़ में जावे, जंगल में बुलाए हम जाते। हम सोचे नहीं, हम वहां जा गए, क्योंकि हमने प्रार्थना की था, प्रभु हमें ले जाओ। और हम सब सोचते हैं, और जब उनका जब प्रार्थना, कभी उन लोग फोन करते हैं हमें और बोलते हैं ब्रदर अच्छे हुए थे, आप लोग आए थे, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। जब उनकी जिंदगी बदलता है तो हमें भी अच्छा लगता है क्या नहीं? हालेलुया। अगर दूसरों की जिंदगी बदलने से हमें खुशी होती है, हमने देखा हमारी जिंदगी बदल गई है, इतना हमें जीवन अच्छा यश मिला है। तो यही जो हमें प्रचार मिला है, ये जो शिक्षा हमें जो प्रभु ने सिखाया है, ये हम आपको दे रहे हैं। इसमें आपका जीवन 100% बदलना है क्या नहीं? क्या आपको आपका जीवन बदलना है? आप लोगों को बदलना है क्या नहीं? ये कैसा संभव होगा? सिर्फ और सिर्फ वचन के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। क्या ये वचन आप लोगे? क्या ये अधिकार लोगे? प्रभु यीशु के नाम से। अगर आप बीमार रहेंगे तो क्या आप प्रार्थना करोगे? क्या अधिकार लोगे? फिर से बोलता हूँ, अगर आप या आपका परिवार कोई बीमार है, क्या आप लोग प्रार्थना करोगे या अधिकार लोगे बीमारी पे? समझ आया क्या नहीं? अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपको प्रार्थना करना है क्या अधिकार लेना है? प्रार्थना करना गलत नहीं है। प्रार्थना करना बोले प्रभु के साथ संबंध बढ़ाना है, प्रभु के गहराई, प्रभु के प्रेम में डूबना है, प्रभु के साथ मग्न होना है, प्रभु के साथ रिलेशनशिप क्या बोलता है, रिश्ता बनाना है। इसे प्रार्थना करना। और प्रार्थना के द्वारा भी आप अधिकार लेते हैं। प्रार्थना करते करते अधिकार ले सकते हैं, ये भी है। प्रार्थना करते हुए अधिकार ले सकते हैं। तो आप जो सीख रहे हैं यहाँ पे, जो खजाना हमें सिखाया है प्रभु ने, हम आप लोग को दे रहे हैं, तो ये आपको सीखना है, ये लेना है अपने जीवन में, और आपका जीवन बदलना है। क्या आपको आपका जीवन बदलना है क्या नहीं बदलना है? क्या आपको समृद्ध जीवन जीना है? फलवान जीवन जीना है? आशीर्वादित जीवन जीना है? संगाई का जीवन जीना है? संपूर्ण जीवन जीना है? तो वचन ले लो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय, हालेलुया। आंखें बंद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने इतना सुंदर वचनों द्वारा आज आपने हमें सिखाया कि हम अधिकार कैसे ले सकते हैं, आपके राज्य के सिद्धांत
और राज्य की प्रणाली जानकर। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें सिखाया कि आपका राज्य किन नियमों पर चलता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो हमने सीखा है आज, उसका हम जाकर घर पर अभ्यास कर पाएँ, और जब हम अगली बार यहाँ पर आए हम गवाहियाँ लेकर आएँ, ताकि आप परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने ब्रदर और सिस्टर के द्वारा हमें सिखाया है बहुत कुछ जो दुनिया से छिपा हुआ था, जो आपके वचनों द्वारा हमें आज सीखने को मिला। इन सारी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर आज हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। जय यीशु।